किसान भाइयों नमस्कार। किसान की सोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है, आपको कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी मेरे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और सब काम करते हैं, सबको ध्यान है इतना कैसे क्या करना है। लेकिन फिर भी भाइयों, मैं अपनी थोड़ी सी एक राय देना चाह रहा हूँ। कुछ भाई क्या हैं जो मेरे नए किसान भाई हैं, अभी बने हुए हैं, या मतलब शहर से आके खेती कृषि प्रेम जाग गया उनका, वो भाई खेती में काम कर रहे हैं। तो मैं उनके ज्ञान के लिए थोड़ा सा बता दूं। भाइयों, जैसा आपने देखा होगा, इसमें गेहूं की फसल थी कल उसमें हमने लान की मशीन लगवा कर थ्रेसिंग निकलवा दिया, खेत खल्ली हो गया। रात में हमने भूसा वगैरह ढो दिया। अब आप देख रहे हैं सुबह हम इसमें टीलर लेकर लग गए। कुछ भाई क्या करते हैं, फसल को बोने में बहुत ढिल्लापन दिखाएंगे। फिर कुछ भाई जो है फसल को उठाने में बहुत ढिल्लापन दिखाएंगे। अरे कर लेंगे, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में घूमते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। मतलब किसान भाई, फसल को बोने समय पे एक एक दिन का फ़र्क पड़ता है जब आप बुआई करेंगे। और जब फसल कटती है, जब भी उसे बहुत ही जल्दी, जब उसका टाइमिंग पूरा है, पूरी तरह से उसकी कटाई होगी है, तभी उसे एकदम समय निकाल के फटाफट उठा दें। और अब दूसरा जो पॉइंट है किसान भाइयों, अगली फसल का है। अब मान के चलो, मैं बहुत भाइयों का मैंने देखा, एक हमारे भाई हैं, उनका 12 अप्रैल में लान निकल गया था और अभी तक खेत उन्होंने 5-6 दिन बाद देख के तो भूस उठाया। फिर उनका खेत पड़ा रहा ऐसे ही। फिर अब उन्होंने पट की, जैसे पट था ऐसे के ऐसे की पड़ेवा कर दी, क्योंकि हमें तो ज्वार ही बोनी। जब उन्होंने उसकी पड़ेवा कर दी तो भाइयों उसमें जो है पट खेत में आपने देखा होगा, जैसा आपने पलेवा कर दी तो उसके बाद में जैसे हम ज्वार बोते हैं तो ज्वार हमारी ऐसी जमेगी, पीली पीली मरी मरी सी, बहुत ही बुरी। और जो हमारा खरपतवार होगा पहला, वो जम जाएगा। तो बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, वो कहते हैं कि बसतवा मानगी। तो भाइयों, जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्हें बहुत तजुर्बा था, बहुत नॉलेज थी। जब तो मशीनरी नहीं थी, वो बेचारे हड़ों से और फावड़ों से ही खेती करा करे थे। लेकिन आज टेक्निक इतनी तेज़ होगी, ट्रैक्टर आ गए, एक से एक मशीनरी का युग आ गया। मतलब जितना काम आदमी एक हफ्ते में कर रहा था, आप मशीनरी 1 घंटे में कर दे। जैसे हमारे पास मेसी है और अदर किसानों के पास अलग अलग कंपनी है, बहुत ट्रैक्टर हैं। तो भाइयों, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने गेहूँ उठा दिए, लान निकल गया, गेहूँ उठा दिए, आप उसमें सुबह ही, अगर आपको मान लो ज्वार की खेती करनी है, कोई भी A to Z खेती करनी है, तुरंत उसमें ट्रैक्टर से टीलर जोड़े और टीलर जोड़ के उसमें सुबह सुबह ओसी जो है जुताई शुरू कर दें। जुताई कैसी करनी है दोस्तों, जैसे मैं बता दूं, जैसा आपको सामने टीलर चमक रहा होगा, ये खेत है, आपने देख लिया होगा, ये बहुत ही हल्की हल्की जुताई हो रही, ज़्यादा लागू नहीं हो रही। क्योंकि ज़्यादा अगर हम लागू जुताई करेंगे ट्रैक्टर की, तो आपने देखा होगा एकदम ट्रैक्टर जब गहरी हैडोली नीचे दबेंगे तो ट्रैक्टर एक तो स्लिप मारेगा, और एक खेत जैसे सूखे हुए हैं हमारे, बारिश वगैरह पड़ जाती है तो गेहूं के खेत जो है पट हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस वजह से जो है खेत में डले फटेंगे बहुत मोटे मोटे, और डले जो हैं, कुछ भाई मैंने देखा उन वे डले फट जाएंगे, डलों पे ही रूटावेटर चलाते फिर जाएंगे, उन पे मैडा मारेंगे। लेकिन वो तरीका गलत है भाइयों। उससे जो है अपनी जो मशीनरी है वो ही घिसती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। तेल भी बहुत महंगा है, मशीनरी के ब्लेड, मतलब ये खुरपे वगैरह भी बहुत महंगे हैं, तो बहुत दिक्कत पड़ती है। अब आपने देखा जैसा धूल उड़ रही है, लेकिन सुबह का समय है, इतनी ज़्यादा नहीं उड़ रही। और अब इसमें जो पॉइंट आ गया भाइयों, घूम फिर के ये आ गया, आपको इसमें बहुत ही हल्की हल्की, जैसा 9 टाइन का टीलर है, तो 9 के 9 पत्ते बिल्कुल ज़मीन पर रख के इकसार करने, जो अगला भी बराबर लगे और पिछला भी बराबर लगे। अगले वाला जो ये है हमारी टीलर की टाइन, वो पिछले वाले के मुकाबले 1 इंच ज़्यादा लगनी चाहिए, और बहुत ही हल्की हल्की सी जुताई करनी चाहिए। जैसा आपने देखा, पहली जुताई हल्की होगी, फिर दूसरी और हल्की सी, उतनी ही हेडोली रखेंगे तो वो दूसरी और सेट हो जाएगी, मतलब हल्की सी नीचे को हो जाएगी।
और 2-2 बार आप उसे जैसे आपको करना है जुताई कर देंगे। उसके बाद में आप उसमें पानी चला देंगे, पलेवा कर देंगे। पलेवा करने से भाइयों ये फ़ायदा होता है, जैसे हमने आज सूखे में पूरे दिन मेहनत करी, ट्रैक्टर का तेल फूका, टायर भी ज़्यादा घिसते हैं, हम भी परेशान होते हैं धूल में। फिर हमने उल्टा सीधा जुताई करी, खूड़ पटते नहीं है सूखे में ज़्यादा मज़ेदार, धोरे वगैरह भी नहीं बनते, तो उसमें मज़ेदारी नहीं आती। मान के चलो हमारी बिजली है, ट्यूबवेल ख़राब हो जा, समरसेबिल हमारा धोखा दे जा, मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो सूखे खेत में हम ईख भी बो रहे हैं तो भाइयों हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और अगर हमने इस तरह की पड़े कर दी, डले फाड़ फाड़ के, तो ये वाली पड़े जो है किसान भाइयों, हद से हद, जैसा आप टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है, पछवा हवा है, ये वाली जो पलेवा है हद से हद तीसरे दिन आ जाती है। जैसा आप सोमवार में करोगे तो ये बुध की शाम तक पड़े आराम से आ जाएगी, बुध नहीं तो बृहस्पति में ज़रूर आ जाएगी, 3 से 4 दिन में आराम से आ जाती है। भाइयों इसमें हमें इतना फ़ायदा रहता है, डले जो होते हैं ऊपर वो पानी पी जाते हैं, नीचे हल्की हल्की नमी रहेगी, पले भी पतली करनी चाहिए। फिर हम इसमें तुरंत मैडा मार के अपनी जुताई कर दें, एक थोड़ी सी हवा लगाकर अपने खूड़ पाड़ें। दोस्तों आप देखोगे, आपको यकीन नहीं आनेगा, एक तो हमारा खरपतवार बहुत कम जमेगा, क्योंकि हमारा खरपतवार जो है वो पलेवा में ही नष्ट हो जाएगा। और दूसरा, जैसे हम मान के चलो हमें गन्ने ही बोना है, तो गन्ने की जो हम फसल बोएंगे तो गन्ने में आप देखेंगे, अगर हमने उसमें मिट्टी कर दी और मान के चलो हमारी ट्वेल ने भी धोखा दे दिया, हमारा ट्रांसफार्मर भी फूक जा, तो हम उसे कम से कम 3-4 दिन 5 दिन मैडा मार के उस खेत को रोक सकते हैं। और या अगर हम उसमें डबल मैडा मार दें, बुआई कर दी और उसके बाद में खाद डाल के हमने उसमें मैडा मार दिया, तो भाइयों हमारे जो गन्ना है वो उसकी नमी में ही जमी आएगा। कुछ भाई क्या करते हैं, सूखे में मंडे रहेंगे, पूरा तेल फूक हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है फसल में लागत पूरी लगती है, लागत भी लगेगी, बीज भी लगेगा, हम भी लगेंगे, लेबर भी लगेगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी। तो अगर आपको अपनी फसल अच्छी करनी है तो अपनी थोड़ी सी टेक्निक बदलें। जुताई करने से जो है दोस्तों खेत में बसतवा नहीं मानती फसल बिल्कुल भी। अगर हम ज्वार भी बो रहे हैं तो अगर हम इसकी तीसरे चौथे दिन बाद में पड़े करेंगे, पड़े आ जाती है जैसे, फिर हम इसमें पाटा मार के बीज बखेर के 2-2 बार टीलर करके मैडा कर देंगे, या सपोज करो रोटावेटर से भी बो देते हैं, तो आप देखेंगे हमारी ज्वार बहुत ही सुंदर जमेगी। और भाइयों ज्वार जो है हल्की सी नरम खेत में ही बोनी चाहिए, जैसे अगले टायर पर मट्टी चिपके, जिसे बोलते हैं देसी भाषा में क्या चीथड़े से में हमने बुआई कर दी। अगर आप ऐसी बुआई करेंगे तो मैं मानता हूँ आप अपनी फसल का 100% जर्मिनेशन ले सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नमस्कार।